ट्रम्प तो अब अतीत का हो गया। अब कल से नया व्यक्ति आ रहा है, जो बाइडन, वो डेमोक्रेटिक है, वो खुली विचारधारा का आदमी है। अगर जो बाइडन जीत गया, ये हालांकि रुकावट पैदा करने की बहुत कोशिश कर रहा है डोनाल्ड, लेकिन एक्चुअल हार रहा है वो। अगर जैसे ही जो बाइडन आएगा, सारे दुनिया के लोकतांत्रिक देश सरसब्ज होंगे, समृद्ध होंगे, और भारत में भी लिख लीजिए आप, नरेंद्र मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, क्योंकि तब दुनिया में सिर्फ वही लोग इस्टेब्लिश कर पाएंगे जो ईमानदारी से उस अब्राहम लिंकन के विचार को आगे बढ़ाएंगे, जनता का, जनता से, जनता के लिए। 1885 में कांग्रेस बनी, लंबे समय तक आज़ादी का आंदोलन चला, 1947 में देश आज़ाद हुआ। तब एक ही पार्टी हुआ करती थी, उसी पार्टी से बगावत करके हेडगेवार जी निकले थे। 1925 में आरएसएस की स्थापना की थी उन्होंने, और चुनौती दी थी कि एक दिन मैं इसको नेस्तनाबूद करूंगा। तो पहली बार इनको मौका मिला 2014 में और 2019 में। तो ये लोग तो सारे खेल खेलने वाले हैं। जैसे अभी आप देखिए, मुंबई के अंदर अर्नब को वहाँ की पुलिस ने गिरफ्तार किया। 2018 का एक केस है जिसमें आत्महत्या के लिए उकसाया, उन्होंने पेमेंट नहीं किया, 83 लाख रुपए उस पर और 2 और लोगों पे 5 करोड़ 40 लाख रुपए। अब वो कह रहा है साहब जो है ये दुरुपयोग कर रहे हैं सत्ता का। अब आप बताइए, एक विधवा महिला, उसका पति, उसकी सास, दोनों ने आत्महत्या करी है। वो केस बना 306 का। उस केस में उन्होंने पहले फडणवीस साहब ने उसको क्लोजर रिपोर्ट लगवा दी प्रभाव में आके। अब वापिस जब सीआईडी में जांच गई है, 6 महीने जांच हुई, उसके बाद ये कार्रवाई हुई है। तो इसमें अब ये पत्रकारिता कहाँ से आ गई? मैं आपके माध्यम से समाज को बताना चाहता हूँ, पत्रकारिता में 5 चीज़ें होती हैं, कब, कैसे, कौन, कहाँ, क्यों। इसमें से एक भी चीज़ आप हटा दीजिए, वो पत्रकारिता नहीं रह जाती, वो बिजनेस हो जाता है। वो कह रहे हैं, एक अर्नब को लेकर के कह रहे हैं देश में आपातकाल हो गया, तुम 6 साल से क्या कर रहे हो? लाखों लोग मर गए सड़कों पे कोविड-19 के चलते। बताओ आप, इनकी नैतिकता वहाँ जवाब दे। इनका उत्तर प्रदेश में, बिहार में इतने खून की होली खेली जा रही है। 2002 में इन्होंने क्या किया गुजरात, उसके आईटी सेल के हजारों लोग ट्रोलिंग करते हैं पैसा लेकर के। सारा खेल, ये गुजरात मॉडल पैसे का मॉडल है, इसको समझना होगा। अब ये ज्योतिरादित्य को अभी लाए, बताओ आप, वो व्यक्ति मध्य प्रदेश के अंदर कह रहा है कि चुनाव मैं लड़ रहा हूँ, मतलब विचारधाराओं की भी लड़ाई नहीं, अब मेरी लड़ाई है। अब ये मैं शब्द कहाँ से आ गया? ये प्रोड्यूस कौन कर रहे हैं मैं शब्द को? ये दोनों भाई, गुजराती मॉडल। कुछ नहीं है, कोई विचारधाराओं की लड़ाई नहीं है, शुद्ध रूप से व्यवसाय की लड़ाई है। आपको तो पता होगा, अमित शाह वहम का व्यापार करता था, ये तो ब्रोकर था एनसीडीएक्स का। वो उस व्यापार में क्या होता है, सपने दिखाए जाते हैं, हर्षद मेहता की तरह बड़े बड़े सपने, और आदमी का जेब खाली कर लिया जाता है। तो इनकी जो मानसिकता है, उसी मानसिकता के तहत तो ये लोग काम कर रहे हैं। इनके अंदर वो देश प्रेम की भावना कहाँ से आप पैदा करो? अर्नब के नाम पे इनको बहुत तकलीफ आ रही, क्योंकि वो इनका एक पालतू तोता है ना। वो चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के खुद का ब्लड प्रेशर भी बढ़ाता है, लोगों का ब्लड प्रेशर भी बढ़ाता है। काय का पत्रकार है वो इनका पालतू तोता है, कोई पत्रकार नहीं है। और पत्रकारिता जगत के लोगों से मैं निवेदन करता हूँ, मैं किसी पुलिस का पक्षधर नहीं कि पुलिस कार्रवाई सही करती, मेरे ऊपर भी पुलिस ने झूठे अनगिनत मुकदमे डाले थे। तो एफआर और यूरो रिपोर्ट, 2 तरह की रिपोर्ट होती है। अगर महाराष्ट्र के अंदर ये बोगस केस है उस महिला का, तो 182, 211 सेक्शन में उस महिला के खिलाफ, विधवा महिला के खिलाफ झूठी रिपोर्ट का केस दर्ज करवाइए और उसको गिरफ्तार करके अंदर करवाइए, नहीं तो आप गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दीजिए। ये नैतिक रूप से आपका कर्तव्य बनता है। आप नोटबंदी बर्बादी, अधूरी जीएसटी बर्बादी, ट्रिपल तलाक, अयोध्या, 370, सारे खेल जो उन्होंने रचाए, वोट के ध्रुवीकरण के खेल, उसमें राष्ट्रभक्ति कहाँ है? आप मुझे बताइए, मैं पूरे देश में घूमता हूँ, गुजरात में आज की तारीख में मैं खेड़ू हुए बिना, मैं नहीं, गुजरात का भी कोई व्यक्ति अगर वो खेड़ू नहीं, खेड़ू मतलब किसान होता है, अगर वो नहीं है तो 1 इंच भूमि खेड़ू की वो नहीं खरीद सकता है। तो पहले आपके गुजरात में तो 370 हटाइए। 370 का मतलब क्या होता है? एक देश एक संविधान। तो एक संविधान कहाँ है? मैं भारत का नागरिक हूं, रजिस्टर्ड नागरिक हूं, मेरी संस्था रजिस्टर्ड है, मैं गुजरात के अंदर खेड़ू की जमीन नहीं खरीद सकता, लिख लीजिए आप। हाँ, तो बताइए आप अपने पहले जिस प्रांत से आप आते हैं उसको तो ठीक कर लो। देश तो बहुत व्यापक शब्द है।
पहले गुजरात को तो ठीक कर लो। सबसे पहले पानी बेचने का धंधा गुजरात की धरती से शुरू हुआ। पूरे देश में लोग प्याऊ लगा के सेवा करते थे पानी से। उस पानी को बेचने का ज्ञान गुजरातियों ने दिया। ये गुजरात का मॉडल है ना, ऐसा अपाइज बना देगा भारत को, ऐसा अपाइज बना देगा कि लोग दिमाग की बजाय पेट से सोचने लग जाएंगे। इस देश में जो सबसे बड़ा क्राइम है मानव जाति में, वो है माँ के गर्भ से अछूत पैदा करना। संसार का कोई ऋषि मुनि पीर फकीर ओलिया वैज्ञानिक ऐसा नहीं जो किसी ज्ञान के बल पे श्वास लेते समय एक स्वर का उद्घोष कर सके। एक स्वर। प्रकृति ने सिर्फ दो जातियां बनाई है, मेल एंड फीमेल, दैट्स ऑल। युग जोड़ता है, तोड़ता नहीं। ये मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारे मानव सभ्यता के लिए बनाए गए थे, लड़ाई झगड़ों के लिए नहीं। इन्होंने क्या किया? इन्हीं को शस्त्र बना के समाज को बांट दिया। और परिणाम क्या हो रहा है? पूरे देश में सामाजिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो रही है। हमारी नेशनल मीडिया क्या नैरेटिव चला रही है? वो कह रहे हैं बेचारे वोटिंग वोटिंग, हमारे कह रहे हैं मोदी मोदी। अरे इनके दिमाग में कूड़ा करकट है, हमारे दिमाग में कूड़ा करकट है। वो कूड़ा करकट दूर करने का मैं सरल स्रोत बता रहा हूँ। शूद्र वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण ये बॉडी का इनर अरेंजमेंट है। अगर ये चीज़ समझ जाएं तो मैं दावे से कहता हूँ दुनिया में आने वाला हर नवजात शिशु विवेकानंद से कम नहीं है, बिल गेट्स से कम नहीं है। हमने क्या कर दिया? उसको उनको बांट दिया। जब तक हम जोड़ेंगे नहीं तब तक योग फलित नहीं होगा, और योग फलित नहीं होगा तो ये आप बाहर के अनुष्ठान कितने ही करते रहो। ये उस जमाना और था जब ये यज्ञ की आहुतियाँ लगा के लोग को एकाग्र किया जाता था शक्ति को। अब सारी शक्ति तो बिखरी पड़ी है। अब यज्ञ से आप अनुष्ठान क्या कर लोगे? आज जरूरत है बच्चों को सही तरीके से शरीर प्राण और विचार के मध्य संतुलन बनाना सिखाना, इसकी जरूरत है। हमारे देश का एक बच्चा 1500 करोड़ रुपए कमा रहा, अमेरिका में जाके सुंदर पिचाई, गूगल का सीईओ बना है ना। वो कैसे बन गया? उसने अपनी सारी शक्ति को एकाग्रचित करके नए नए चीज़ें डेवलप करके दे रहा है गूगल कंपनी को। आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? गूगल इंजन कंपनी है। जो भी चीज़ आपको चाहिए उससे मिलती है। आई एम राइट और रॉन्ग? तो मेरा कहना इतना ही है कि हम सब मिलके, जैसे आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं, अब ये नेशनल मीडिया क्यों धक्के खा रही है? मैं आपको एक घोषणा करना चाहता हूँ। 2 सालों के अंदर टीवी की स्क्रीन गायब हो जाएगी दुनिया से। जैसे टेप रिकॉर्डर गए, वीडियो गए, वो बड़े बड़े डब्बे वाली कैसेटें गई, अब मोबाइल पे आ गए ना। पहले कितने बड़े बड़े कैमरे लगते थे, सब चले गए ना। अब ये मोबाइल, अब इससे एडवांस सॉफ्टवेयर जनरेशन 5 का और आ जाएगा। ये सारी चीज़ें समय के प्रवाह में बह जाएंगी। तो हमें वैज्ञानिक धरातल पे समाज को लेकर चलना होगा। अगर हम चाहते हैं कि भारत दुनिया के मस्तक पे सुशोभित हो। 299 लोगों ने मिलकर भारतीय संविधान की रचना की थी। इस ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, और दुनिया का एक पवित्र ग्रंथ बनाया। लेकिन उस पे अभी तक हम लोग चलना शुरू नहीं किए। जैसे ईवीएम मशीन है। अब ईवीएम मशीन क्या है? डाटा प्रोग्रामिंग करता है। वो डाटा प्रोग्रामिंग में जो भी सत्ता के केंद्र पे काबिज लोग हैं, चुनाव आयोग के साथ मिलके वो कुछ भी धांधली कर सकते हैं। बहुत आसान काम है। जैसे मैं एक सिंपल चीज़ बताता हूँ। हर 50 वोट के बाद 51वां वोट अगर वो चाहता है, चुनाव आयोग सेटिंग करके, तो उसको दिलवा सकता है। वो जिसको चाहता है, जिसको भी चाहता है। तो ईवीएम से एडवांस स्टेज की मैं बात करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि जब नेट बैंकिंग से पैसा ट्रांसफ़र हो सकता है तो मत का दान क्यों नहीं हो सकता? लेकिन उसके लिए पहली शर्त है नोटा को प्रत्याशी का दर्जा देना। अभी तक हमारे ईवीएम में नोटा प्रत्याशी नहीं है। मान लो अगर हिंदुस्तान के किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा, अभी तक क्या है, नोटा को ईवीएम पे लगा दिया गया, लेकिन जिसको सबसे ज़्यादा वोट आएंगे नोटा के बाद वो विनिंग कैंडिडेट है। इससे समस्या हल नहीं होगी। लेकिन मैं कहता हूँ हिंदुस्तान के किसी भी एक क्षेत्र में, चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा, अगर नोटा को सर्वाधिक वोट मिले तो हम उसको PIL बना के, जनहित याचिका बना के सुप्रीम कोर्ट में लाएंगे कि जनता ने सारे प्रतिनिधियों को नकार दिया है। अब आप रिकॉल करिए और इस सिस्टम से इनको बाहर करिए, सारे उम्मीदवारों को, और चुनाव को रिकॉल करिए और 10 मिनट में चुनाव कराइए। मोबाइल से वोट, मतलब 10 मिनट के अंदर, जैसे फ्रांस में होता है, देश सारा खड़ा हो जाता है आज़ादी के दिन, ऐसे ही 10 मिनट सारा देश खड़ा करके आप वोट कर दो।
क्यों नहीं हो सकता? जब मोबाइल के जरिए हम सारी दुनिया को मुट्ठी में कैद कर सकते हैं तो वोट क्यों नहीं कर सकते?